से हम बात करेंगे आखिर डिटेलिंग क्या है इस प्रतिमा को बनाने की, कितना समय लगता है, कितना कॉस्ट लगता है एक प्रतिमा को तैयार करने में। हुआ हूँ पापा और मेरे दादाजी, जो एक पुश्तैनी काम है, ये ट्रेडिशनल जो एक परंपरा है मूर्ति गढ़ने का। मिट्टी, पुआल, बांस, ये सब मिला करके एक स्ट्रक्चर तैयार करके फिर एक मूर्ति का निर्माण करना। जब मूर्ति निर्माण करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं आप? 20 साड़ी लगा है, तो 20 साड़ी को अलग अलग काट काट के इसका पीसेस को, जो जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, अलग अलग पैचेस लगा। नमस्कार, मैं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट न्यूज़ 9। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर मूर्ति बनाई जाती है, देवी माँ की मूर्ति बनाई जाती है। और ये क्षेत्र है वाराणसी का सोनारपुरा क्षेत्र। और आपको पूरा डिटेलिंग में बताने वाला हूँ क्योंकि नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। आज मैं पूरी डिटेलिंग के साथ बताऊँगा। जो कलाकार हैं यहाँ पर, जो मूर्ति बनाते हैं, देवी माँ की प्रतिमा को बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कितना कॉस्ट गिरता है और क्या लागत आती है, किस मिट्टी से बनाते हैं और इनको बनाने में कितना समय लगता है, सारी डिटेलिंग आपको आज की रिपोर्ट में पता चलने वाला है। प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिएगा कंटिन्यू। कौन से कारीगर बनाते हैं, कितना वक्त लगता है, कितने कारीगर एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगाते हैं, सारी बातें आप तक पहुंचेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो फैक्ट्री का जो दृश्य है, जिस तरीके से यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काली जी की मूर्ति है और यहाँ देवी माँ की मूर्ति है। कितनी बड़ी ये प्रतिमा, ऊंची प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा को लोग ऊपर रखते हैं तो किस तरीके से बहुत भव्य दिखता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक प्रतिमा यहाँ पर भी देवी माँ की है। अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है क्योंकि वस्त्र पहनाना बाकी है। वस्त्र फिर गहना देवी माँ को पहनाया जाता है। आइए और भी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये राक्षस जो है, ये जिसका वध देवी माँ करती हैं, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि आइए और अंदर आपको डिटेलिंग में दिखाता हूँ कि यहाँ पर और भी जैसे प्रतिमाएं रेडी हो चुकी हैं। लोग कस्टमर्स आते हैं। देखिए देवी माँ किस तरीके से इनको लाल साड़ी से तैयार किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर उनको तैयार किया गया है। यहाँ शेर अलग से भी एक देखिए शेर बनाया गया है। ये प्रतिमा किस तरीके से यहाँ पर कारीगर लोग तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। एक लाइन से सारी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। अभी ये सारी प्रतिमा ये जाएगी, जो भी जिन्होंने जिस पूजा पंडाल ने ऑर्डर दिया है वो पूजा पंडाल वाले आकर इसे ले जाएंगे। ये प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं कि माँ का कितना भव्य स्वरूप यहाँ पर देखिए। ये कंप्लीट स्वरूप यहाँ पर माँ का दिख रहा है, देवी माँ का। शेर वाली मैया का कितना अच्छा इन्होंने बाल वगैरह और ड्रेस वगैरह किस तरीके से सजाया है, नथिया वगैरह सारी चीज़ें, पूरी डिटेलिंग आप देख रहे हैं। नीचे राक्षस को भी किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इस प्रतिमा में कितना खूबसूरत यहाँ बनाया गया है। आइए अंदर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसी तैयारियां होती हैं, कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ गणपति जी की भी प्रतिमा है, गणेश भगवान की भी प्रतिमा है। जैसा कि विभिन्न तरीके से प्रतिमा बनाई जाती है यहाँ पर इस फैक्ट्री में सभी कारीगरों द्वारा। आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे एक प्रतिमा यहाँ पर देवी माँ का जो स्थापित है, आप देख पा रहे हैं। देवी माँ स्वयं आपको दिख रही होंगी और यहाँ राक्षस को जिस तरीके से दिखाया गया है। फिर उसके बाद गणेश जी हैं और उसके ऊपर लक्ष्मी माँ का स्वरूप है और ये देखिए कार्तिकेय जी हैं। यहाँ पर सरस्वती माता को भी दिखाया गया है इस प्रतिमा के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिमा एक लाइन से आप देख रहे हैं कि तमाम प्रतिमाएं यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये फैक्ट्री है जहाँ पर कारीगरों द्वारा बनाई जाती है, सभी प्रतिमा तैयार किया जाता है और उत्साह से बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सभी कारीगरों द्वारा देवी माता का प्रतिमा बनाया जाता है। आइए पूरी डिटेलिंग हम जानेंगे। यहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य कारीगर हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर डिटेलिंग क्या है इस प्रतिमा को बनाने की, कितना समय लगता है, कितना कॉस्ट लगता है एक प्रतिमा को तैयार करने में और पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने पर क्या वैल्यू होती है। लोग जो मंगवाते हैं, प्रतिमा बनवाते हैं, सारी बातें आप जान पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए हम लेके चलते हैं जो यहाँ के ओनर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं और उनके साथ जुड़े हुए जितने कारीगर हैं, उनके पास हम लेके चलेंगे आपको।
कि किस तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं, कितना टाइम लगता है, सारी बातें आप जान पाएंगे। कि सुनारपुरा क्षेत्र में पांडे हवेली एरिया है ये, यहाँ पर देवी माँ की प्रतिमा बनाई जाती है, सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है। इस प्रतिमा जो बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, उनका क्या है कहना, कितना ड्यूरेशन लगता है बनाने में एक प्रतिमा को, और क्या कॉस्ट गिरता है, कितने कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, और सारी चीज़ें आप हमारे चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। आपको मैं मिलवाता हूँ यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, जो प्रतिमा का निर्माण करते हैं, निर्माणकर्ता जो जिनको कहते हैं, वो हमारे समीप बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम उदय है। हाँ उदय जी, ये बताइए आप लोग जो ये यहाँ पर प्रतिमा का निर्माण करते हैं, ये प्रतिमा कहाँ कहाँ से ऑर्डर आती है बनाने के लिए, और कितना ड्यूरेशन होता है इसको बनाने में? इसको बनाने में लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं, और ये जौनपुर हो गया, गाज़ीपुर हो गया, भदोही हो गया, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं यहाँ ऑर्डर देने के लिए। जी, मतलब हर एक क्षेत्र से, हर एक जिला से यहाँ पर लोग ऑर्डर देने के लिए आते हैं। तो ये आपने कोर्स किया था, आप मतलब प्रॉपर यहीं से बिलोंग करते हो? पढ़ाई आपने कहाँ से की, इसकी शुरुआत कब से की आपने? जैसे बचपन से तो मैं इस कला, जो ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, इसको मैं देख के ही बड़ा हुआ हूँ। पापा और मेरे दादाजी, जो एक पुश्तैनी काम है, ये ट्रेडिशनल जो एक परंपरा है मूर्ति गढ़ने का, मिट्टी, पुआल, बांस, ये सब मिला करके एक स्ट्रक्चर तैयार करके फिर एक मूर्ति का निर्माण करना, ये सब देखते हुए मैं मतलब बड़ा हुआ हूँ। और आर्ट में जो रुचि आया है, इसी के माध्यम से आया है। तो बोर्ड के बाद मैंने सोचा कि मुझे फाइन आर्ट्स करना है, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन BHU से प्राप्त किया है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। मेरा सब्जेक्ट प्लास्टिक आर्ट था, स्कल्पचर में ही था। तो वहाँ जैसे मैंने मॉडर्न और बहुत तकनीकी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी, और ट्रेडिशनल चीज़ें जो मैंने अपने घर से सीखी। तो मेरा जो सीखने का जो एक टाइम था, वो बचपन से ही शुरू हो गया था आर्ट के प्रति, और वहाँ से जो आर्ट के प्रति रुझान शुरू हुआ, तो फिर वो भी कंटिन्यू है। और अभी मैं बहुत सारे प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें और सीख रहा हूँ। और ये जो ट्रेडिशनल चीज़ है, ये बहुत वास्ट है। जैसे ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, वो जैसे बहुत समय देना पड़ता है जानने के लिए, सीखने के लिए। तो उसी तरीके से ट्रेडिशनल चीज़ों को अभी मैं जान रहा हूँ और सीख रहा हूँ अभी। तो बहुत चीज़ें हैं अभी करने के लिए। तो उदय जी, आपने बताया कि आपने BHU से पढ़ाई किया, फिर स्टार्टअप कर दिया आपने मूर्तियाँ बनाना, बहुत अच्छी बात है। और ये जो मूर्तियाँ आप बनाते हैं, तो ये इसमें जो यूज़ होते हैं, जो मिट्टी यूज़ होते हैं, कि आजकल कहा गया है कि मिट्टी का यूज़ न करके कुछ केमिकलाइज प्लास्टर का यूज़ किया जाता है। तो आप जब मूर्ति निर्माण करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं आप? साधारण तो हम लोग जो मिट्टी अवेलेबल होता है, गंगा जी वाली मिट्टी है, और पानी टंकी का जो एक मिट्टी आता है, चिकनी मिट्टी होती है, वो यूज़ करते हैं। और अधिकतर चीज़ जो नेचुरल चीज़ जो मिल जाती है, जैसे लकड़ी हो गया, बांस हो गया, पुआल है, जूट का रस्सी है, और ये सब चीज़ नेचुरल है। ये पानी में जाकर के डिज़ोल्व हो जाता है। और कलर की बात करें तो ये खड़िया जो होता है, खड़िया, रामराज, और ये जितना भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, इवन गोंद भी हम लोग नेचुरल यूज़ करते हैं ताकि नुकसान कम हो। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक थोड़ी सी, जैसे साज वगैरह हो गया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। वो भी कागज़ का ही बनता है, लेकिन कुछ जैसे उस कागज़ में भी कुछ ना कुछ केमिकल होते हैं, बट उसको एकदम प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना थोड़ा समय लगेगा, और इसको मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। तो अभी मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि कहीं कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अधिकतर चीज़ें आपका नेचुरल चीज़ें ही यूज़ होती हैं। ये ड्यूरेशन क्या होते होंगे जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं आप? अगर छोटी मूर्ति बनाते हैं तो कितना टाइम ड्यूरेशन जाता है, और अगर बड़ी मूर्ति का विस्तार करते हैं तो कितना टाइम ड्यूरेशन जाता है? देखिए, सब मूर्ति जो है एक साथ ही डेवलप होता है, और लगभग 6 महीने इसका एक समय तो लग ही जाता है। उसी बीच छोटी बड़ी मूर्ति एक साथ ही गढ़ता रहता है। और अगर बात करूं कि एक पर्टिकुलर मूर्ति बनने में कितना समय लगेगा, वो कम से कम मान के चलिए 1 महीना 15 दिन तक तो उसको रेडी होने में लगता है समय, क्योंकि मिट्टी सूखने का एक
पर्टिकुलर टाइम होता है, कम से कम 10-15 दिन वो सूखेगी मिट्टी, फिर एक बार मिट्टी नहीं लगती, कम से कम 2-3 लेयर मिट्टी लगती है, और जब फाइनल मिट्टी लगती है तब वो मिट्टी सूखने के बाद चिटक जाती है, मतलब ऑक्सीजन निकलता है तो वो दरारें बन जाती हैं। फिर दरारों को भरने के लिए मिट्टी का ही प्रयोग होता है। फिर कपड़ों का प्रयोग करते हैं, जो पुराना कपड़ा होता है तो वो खरीद के लाते हैं, जो यूज़ करते हैं, जो फेंक देते हैं लोग, उसको लेकर के उससे रिपेयर करते हैं। तो वहाँ से एक आइडिया आया, तो हमने एक ये जो मूर्ति है, मतलब मूर्ति दुर्गा पूजा के बाद हम लोग एक एग्जीबिशन करते हैं यहाँ पे, एक ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी आर्ट को लेकर के एक एग्जीबिशन इंस्टॉलेशन करना। तो वहाँ एक मैंने स्कल्पचर बनाया था, इंस्टॉलेशन बनाया था, जिसमें पेपर का फेस था और कपड़ों का कतरन लेकर के उस पर पेस्ट किया था। तो इसमें बिना कोई कलर यूज़ किए तो उससे एक इंस्टॉलेशन आर्ट तैयार हुआ। तो एक अलग तरीके के एक कॉन्सेप्चुअल एक आर्ट वर्क तैयार हुआ। तो उसको लेकर के मैंने इस बार एक मूर्ति पे अप्लाई किया है, जो कि जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, जैसे कि मूर्ति जब सूख जाती है, जब चिटक जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो कपड़ा कतरन यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं ताकि वो कलर इजीली दिख जाए, मतलब कलर इजीली चढ़ जाए उस पर। तो मैंने उस प्रोसेस को एज इट इज़ रखते हुए एक मूर्ति का निर्माण किया है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। बिल्कुल देखेंगे। उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कितने कारीगर द्वारा ये मूर्ति तैयार की जाती है, और पहले ये बताइए कितने कारीगर द्वारा तैयार की जाती है और मूर्ति की क्या कॉस्ट होते हैं, ये चीज़ें मुझे जाननी है। देखिए, कॉस्ट तो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा, और हर साल मटेरियल जो है वो बढ़ता ही रहता है। अब कभी मैंने मान लीजिए कि मैं बांस कभी 80 रुपये का आ गया, 70 रुपये का आ गया, कोई ठीक नहीं है, कब बढ़ता भी रहता है, कम भी होता है। तो इस एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस पे कॉस्ट लमसम मान लीजिए डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर, और जितने चीज़ें हैं मिल जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, पहले से ला के रखना पड़ता है। और कारीगर लमसम 5-6 कारीगर हैं मेरे यहाँ। 5-6। तो उदय जी, इस बार आपने जो मूर्तियां रेडी की है उसमें क्या यूनिकनेस है, कौन सी ऐसी मूर्ति यूनिक आपने तैयार की है, वो भी मैं देखना चाहूँगा अपने चैनल में। जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखना चाहेंगे कि आपकी मूर्ति बनाने का क्या तरीका है और क्या यूनिक चीज़ आप बनाते हो। तो यूनिक, जैसे मैं कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट मतलब इस साल किया, जैसे क्यूबिज्म एक इसमें है, जैसे क्यूबिज्म को लेकर के जैसे कतरन को लेकर के मैंने पेस्ट करके डायरेक्टली कलर अप्लाई ना करते हुए कपड़ों से ही मैंने एक बेस तो उसका मिट्टी है, लेकिन उसका वो सरफेस जो है जिससे हम रिपेयर करते हैं कपड़ों से, उसी कपड़ों से मैंने उसके सरफेस पे अप्लाई किया है। तो एक डायमेंशन क्रिएट हुआ है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं हमारे दर्शक भी, और आप जैसे बता रहे हैं, चलिए ये देखते हैं वो कहाँ है। आइए हम चलेंगे वो एक्सपेरिमेंट जो जहाँ इन्होंने किया है, वो चीज़ें ये दिखाने वाले हैं। तो इस मूर्ति में कितना समय लगा उदय जी, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट आपने किया है? ये लमसम 5 महीना लग गया मुझे बनाने में। और इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो होल स्ट्रक्चर है ये पूरा मिट्टी का है, और मिट्टी के ऊपर ये कपड़ों के कतरन है। जैसे बनारसी साड़ी है तो उसका बॉर्डर काट के मैंने इसका जो घाघरा है, माता का जो कपड़ा है, ये मैंने बनाया है। फिर उसके बाद जो बाकी कपड़े हैं, कम से कम 20 साड़ी लगा है। तो 20 साड़ी को अलग अलग काट के इसका पीसेस को, जो जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, अलग अलग पैचेस लगाते हैं, ब्रश स्ट्रोक लगाते हैं, तो उसी तरीके से मैंने कपड़ों के स्ट्रोक लगाया है, जैसे अलग अलग। और एज इट इज़ कपड़ों का जैसा डिज़ाइन है, जैसा एक वॉल्यूम है, तो उस वैसा ही मैंने इसको रखा है। और जैसे कपड़ों में डिज़ाइन बने हुए, जैसे बनारसी साड़ी में डिज़ाइन बने होते हैं, तो उस डिज़ाइन को एज इट इज़ रखते हुए मैंने इसको अप्लाई किया है। और एक चीज़ ये है कि बनारस में जैसे बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, उसी तरीके से बनारस में बनारसी मास्क जो होता है, जो रामलीला में बनाते हैं, और वो बनारसी मास्क जो है वो पेपर और लुगदी और उसमें कपड़ों का भी यूज़ होता है। तो
उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका भी एक छोटा सा पार्ट है ये। तो ये ओवरऑल एक बनारस का जो एक ऐतिहासिक एक कला का जो क्षेत्र रहा है हमेशा से, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिब्यूट है, डिपिक्शन है इस स्कल्पचर से। ओके, बहुत ही सुंदर ये आपने प्रतिमा बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर प्रतिमा है, ये यूनिक है, काफ़ी हटकर है। ये प्रतिमा कहाँ जाएगी? क्या बनारस में जाएगी कि बनारस के बाहर जाएगी? जी, ये प्रतिमा है बनारस की है। बाबा रीठीबीर करके एक क्लब है, विशेषरगंज के आगे है, तो वहीं जाएगी ये, बनारस में ही है जाएगी। बनारस में ही जाएगी। तो जैसा कि उदय जी ने बताया कि बनारस में ही जाएगी ये प्रतिमा, और कितनी खूबसूरत प्रतिमा है, और इस पर क्या है कहना आपका, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी भी आप देख पा रहे हैं उदय जी, यहाँ पर भी जो आपने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना रखी हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि इतना भव्य आपने प्रतिमा बनाया हुआ है देवी माँ का। इसे बनाने में भी ड्यूरेशन कितने चले जाते हैं? लगभग 6-7 महीना लग जाता है, 6 महीना लग ही जाता है जी। 6 महीना लग जाता है जी। आप देख पा रहे हैं, अंदर भी थोड़ा आइए चलते हैं लेकर। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। यहाँ देवी सरस्वती माँ की प्रतिमा है। ये सभी प्रतिमाएं, कितना भव्य और कितना क्लियरिफिकेशन आपको दिख रहा है, कितना क्लियरिटी दिख रहा होगा। ये राक्षस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिसका देवी माँ वध करती हैं, कितना क्लियर, कितना सुंदर बनाया गया है। अपने में एक यूनिकनेस है। आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें देखकर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से ये निर्माण करते हैं, इनके निर्माण को लेकर जो चीज़ें इन्होंने बनाया है, आप उसको देखकर कितना ग्रेड देना चाहेंगे, कितना स्टार देना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।